आइए दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं 150 से 200 साल पुराने कुछ नेशनल और इंटरनेशनल सिक्के, जिनकी कॉस्ट आज मार्केट में लाखों करोड़ों में है। ऐसे कई लोग हैं जो आपसे इन सिक्कों को खरीदने के लिए तैयार हो सकते हैं। आपके पास भी अगर ऐसे कोई सिक्के हैं तो आप भी हो सकते हैं माला माल। आपको इन कॉइन्स को कहाँ बेचना है, कहाँ सेल करना है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। आपको इन सिक्कों को हर किसी को अगर आप दिखाओगे तो कोई इनकी वैल्यू नहीं पहचान सकता। जैसे हीरे की वैल्यू जौहरी को ही पता होती है, वैसे ही इन सिक्कों की वैल्यू हर आम आदमी तय नहीं कर सकता। इन हीरो की वैल्यू आप कहीं पे भी मार्केट में देखोगे तो लोग आपको ऐसे ही पागल समझेंगे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इन सिक्कों की वैल्यू वाकई में काफ़ी ज़्यादा है। इन कॉइन को वैसे तो कोई मार्केट में नहीं लेगा और ना आपसे कोई खरीदेगा, पर इन लोगों को इन सिक्कों को लेने के लिए काफ़ी लोग बैठे हैं जो आपको घर बैठे सामने से आके पैसे लेके जाएंगे और आपसे सिक्के लेके जाएंगे। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको एंटीक कॉइन्स और इकट्ठा करने का शौक़ होता है, प्लस इनके ऊपर आज भी बैठ के वो रॉयल्टी कमा रहे हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जिनको इन सिक्कों की आवश्यकता होती है और वो लेना चाहते हैं। पर ये सब जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको इन सिक्कों को कहाँ बेचना है, क्या करना है, कैसे कर सकते हैं, ये सब जानना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये 150 साल पुराने सिक्के हैं और कुछ नए सिक्के भी हैं, पर इन सिक्कों में क्या खासियत है, क्या होना चाहिए, किस तरह के सिक्के मार्केट में मिलते हैं या फिर किस तरह के सिक्के मार्केट में बिक सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको कमेंट बॉक्स में अगर आप पूछते हैं तो मैं सारी जानकारी आपको दूँगा। कुछ सिक्के इसके अंदर कुछ राजा महाराजाओं के टाइम का है, कुछ ऐसे सिक्के हैं जो अभी लेटेस्ट नए टाइप के हैं। इन सिक्कों की हर एक सिक्के की खासियत होती है। सिक्का कब बना, कैसे बना, किस कारण से बना, क्योंकि हर सिक्के एक जैसे नहीं होते। आज अगर मार्केट में देखोगे तो कई तरह के स्टील के सिक्के हैं और उससे पहले अगर देखें तो कुछ चांदी के सिक्के थे। उससे पहले अगर आप देखते हो तो कुछ तांबे के, पीतल के, कई तरह के सिक्के आपको नज़र आएंगे। पर इन सिक्कों का कैसे था, क्या काम आते थे, किन लोगों ने बनवाया था, किस कारण से बनवाया था, क्या चाहते थे या फिर किस रीज़न से इसको लॉन्च किया गया था, आप देखेंगे। अगर आप चाहते हो कि भाई इन सिक्कों की जानकारी लें तो भी मैं आपको बताऊंगा। हर सिक्के के पीछे कुछ ना कुछ बड़ी कहानी छुपी होती है। इन सिक्कों के पीछे लॉन्च करने के पीछे काफ़ी सारी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। इन सिक्कों का हर एक सिक्के का लॉन्च होने का एक मकसद होता है। आप देखेंगे कि इन सब के ऊपर अलग अलग तरह की आकृतियाँ हैं। आज अगर सरकार चाहे या गवर्नमेंट चाहे तो करेंसी एक ही टाइप की बनाएगी, पर आप देखेंगे कि अपने पास में काफ़ी सारे ऐसे सिक्के आते हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ नई आकृतियाँ बनी होती हैं। उन सब के पीछे कुछ ना कुछ एक राज छुपा होता है। वो आप कभी जानने की कोशिश शायद ना तो की होगी और शायद हो सकता है अगर आपने की भी होगी तो किसी ने आपको बताया नहीं होगा कि इन सिक्कों के ऊपर अगर ये आकृतियाँ बनी है तो आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा या फिर आपने सिर्फ एक जाने अनजाने में छोड़ दिया होगा कि चलो होगा यार कुछ भी। पर इन हर सिक्कों के ऊपर कुछ ना कुछ अगर बना है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इसका पूरी बड़ी कहानी है। आप अगर जानना चाहेंगे तो हर सिक्के की आपको कहानी सामने आएगी, नज़र आएगी। कुछ इसमें मेरे पास में नेशनल सिक्के भी हैं, भारतीय मुद्राएं भी हैं जो कि करीब 30 साल पुरानी हैं, 40 साल पुरानी हैं, 50 साल पुरानी हैं, 100 साल, 100, 150 साल तक पुराने ही मेरे पास में करेंसीज पड़ी हैं। और कुछ मेरे पास ऐसी करेंसीज थी जो मैंने काफ़ी अच्छी मूल्यों पे बेच भी दी है, पर उनकी अच्छी खासी मेरे को राशि मिली है, इसलिए मेरे को उनको देना पड़ा। मैं आज भी उनको चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास वैसे सिक्के और भी पड़े थे, इसलिए मैंने एक एक उनकी कॉपी जो थी वो बेच दी और मेरे पास में उसकी काफ़ी सारी कॉपीज़ अभी भी आज भी मेरे पास में अवेलेबल है।
आज भी वो मेरे से लोग मांगते हैं कि ये मेरे को दे दीजिए, पर मेरे पास में भी एक सैंपल होना ज़रूरी है। काफ़ी सारे इसके अंदर आप देखेंगे आज के ज़माने के भी हैं, कुछ 1914 के भी सिक्के हैं जो क्वीन विक्टोरिया एना हर एक टाइम के बने हुए हैं। एलिजाबेथ, आप जैसे जैसे देखोगे कि हर राजा के लॉन्च होने पे या फिर राजा के मृत्यु पे या फिर राजा के जन्मदिन पर ये सिक्के बनाए जाते थे। और अगर आप जानना चाहेंगे तो उसकी हर एक सिक्के की कहानी आपको सामने आ जाएगी। सिक्के कब बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसका मटेरियल क्या लेते हैं। और इन सिक्कों में भी आपको अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आपको मार्केट में कई तरह के ऐसे जाली सिक्के भी नज़र आएंगे जो लोग बेचना चाह रहे होंगे। आप सोचेंगे कि ये शायद असली सिक्का होगा, वो इस सिक्के को हूबहू कॉपी करते हैं और उसका सिक्के का जैसा बना के और काफ़ी हाई रेट पे आपको देने की कोशिश करेंगे। पर यही है कि सर आप जैसे सिक्के लेना चाहते हैं वैसे सिक्के आपको मार्केट में बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो जानकार आदमी से, जिनको इस चीज़ का नॉलेज हो, उनसे पूछ के बात करके ही लें। ऐसा ना हो कि आप उसको अच्छे मूल्यों पे ले लें और आप सोचें कि इसको मैं अच्छी रेट पे बेच दूँगा, पर ऐसा नहीं हो। जो सिक्के पुराने हैं वाकई में उसकी जो कीमत है, या फिर वाकई में जो इतना पुराना है उसकी वाकई में कुछ ना कुछ कीमत होगी और वो आपको इतने सस्ते में नहीं देगा। या तो हो सकता है कि उसको उस चीज़ की कीमत पता ना हो, या फिर हो सकता है कि आपको उस चीज़ की कीमत असली पता ना हो या उसकी असलियत पता ना हो। कुछ सिक्के आप देखेंगे कि इसमें नए ज़माने के भी हैं। आप जैसे कि देखेंगे कि 5 के सिक्के हैं, 10 के सिक्के हैं, 1 के सिक्के हैं, 50 पैसे हैं। तो उन सिक्कों में भी ऐसी ऐसी चीज़ें छुपी है जो आप खुद अगर इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके या फिर गूगल करेंगे तो आपको इनके पीछे की भी कहानी मिलेगी। ये कहानी आपको गूगल पे हर वेबसाइट पे मिलेगी, पर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इनकी जो कहानी है, जो असली कहानी है, वो ही बताएगी। आप देखेंगे तो इसमें जैसे 50 साल पुराने भी सिक्के हैं, जिस समय बिल्कुल छोटी साइज़ के भी सिक्के आते थे, पर कुछ बड़ी साइज़ के भी आते थे। कुछ का वज़न भी आप देखेंगे, जैसे 1 का सिक्का था पहले बड़ा वाला, वो उसके जो ग्राम होता था उसका भी वो एक फ़िक्स मटेरियल काम में लेते थे और फिक्स एक उसका वज़न काम में लिया जाता था। उन वज़न के और उस मटेरियल के ही दम पे आज अगर वो सिक्के बनते थे तो उसकी एक कीमत अलग से निर्धारित होती थी। हर तरह के सिक्के बनने और उसके उस कॉस्टिंग पे कितना ध्यान दिया जाता था, उसकी कीमत उसके मूल्यों से भी ज़्यादा होती थी। जैसे 1 का सिक्का 1 रुपये के कीमत में नहीं बनता था, उससे कई गुना ज़्यादा कीमत उसमें बनाने में लगती थी, और उसको 1 रुपये के सिक्के को, उस करेंसी को यूज़ लेने में बनाता था। ये सिक्कों का कार्यक्रम उस समय से चल रहा है जिस समय वो लोग एक दूसरे को चीज़ लेने देने के लिए वो धान का या फिर किसी चीज़ का या फिर चीज़ को लेन देन के लिए इस काम में लेना स्टार्ट किया। उससे पहले ये सिक्के नहीं होते थे, उससे पहले चमड़े के सिक्के आते थे। उसके बाद में कुछ और तरह के मटेरियल के कॉइन्स बनाने स्टार्ट किए। लोगों को एक चीज़ खरीदने के लिए दूसरी चीज़ वो देते थे, पर फिर बाद में कहा ये बहुत टिपिकल है, तो उस चीज़ को उन्होंने छोटा करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे इसको मेटल के सिक्कों में आकृति देना स्टार्ट किया। पहले उन्होंने चमड़े के सिक्के बनाने स्टार्ट किए, फिर उनको लगा कि ये चमड़े के सिक्के हर आदमी आसानी से बना सकता है, तो उसके बाद में उसको मेटल के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट किया। पहले तांबे के सिक्के शुरू किए, फिर पीतल के सिक्के शुरू किए, फिर धीरे धीरे लोगों ने चांदी के सिक्के शुरू किए। कुछ लोगों ने सोने के सिक्के भी बनवाए थे, पर उनकी मूल्य बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए उन्होंने सोने के सिक्के आजकल देखने को बहुत कम मिलते हैं। आपको चांदी के सिक्के आम इंसान के पास में, मतलब बुजुर्ग इंसान के पास में मिल जाएंगे, पर आज अगर देखोगे तो चांदी के सिक्के भी बहुत कम बचे हैं, और जहाँ पे भी जिनके पास भी हैं तो उनका बहुत अच्छा वैल्यू है, और आज अगर उनको बेचने जाएं मार्केट में तो उसकी काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। आपको अगर इन सब की वैल्यू कहाँ पे पता करनी है, कहाँ पे बायर्स मिलेंगे, कहाँ पे आप बेच सकते हैं, या फिर कहाँ पे इसकी सही कीमत आपको आकी जा सकती है, ये सब जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जो जहाँ का है। वैसे
जो जहाँ सही वेबसाइट है उसी का आपको एड्रेस बताऊंगा, वहाँ पे आप इसको करिए, आपको भी फ़ायदा होगा। अगर आपको चाहिए कि कुछ सिक्के आप बेचना चाहते हैं और आप इतने झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, या फिर मैं आपसे उन सिक्कों को ले भी लूँगा। हालांकि मैं आपको उतना प्राइस नहीं दूंगा जितना मेरे को मार्केट में मिलेगा, क्योंकि मुझे भी मुनाफा कमाना होगा। पर यह है कि अगर आप ये झंझट करते हैं तो आपको उस चीज़ की सही कीमत आपको ही मिलेगी। आप चाहते हैं कि आप खुद थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको भी इस चीज़ की सही कीमत मिल जाएगी। काफ़ी लोगों ने अपने नाम से भी सिक्के बनवाए थे, काफ़ी लोगों ने आज हर त्यौहार पे भी सिक्के लॉन्च किए जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि इन सिक्कों की सही मायने में वैल्यू क्या है तो आपको वो भी मिल जाएगी।